राधे राधे। कभी सोचा है तुम्हारी एनर्जी इतनी जल्दी शिफ्ट कैसे हो जाती है? कभी किसी से मिलकर पूरा मूड खराब हो जाता है, तो कभी किसी से मिलकर लगता है कि जीवन कितना सुंदर है। पर ये होता क्यों है? चलो लेट्स डिकोड दिस विद नेचर। हमारे आसपास की प्रकृति इस चीज का जवाब देती है। आज मैं तुम्हें यही समझाता हूँ जंगल के पेड़ों से और उनके एक यूनिक सिस्टम से। जंगल में अगर कोई जानवर एक पेड़ के पत्ते खा लेता है, तो पहली बार में उसे उन पत्तों का टेस्ट नॉर्मल फील होता है, नॉर्मल लगता भी है। लेकिन यहीं से शुरू होता है नेचर का जादू, नेचर्स मैजिक। वही पेड़ अपने रूट्स के थ्रू, यानी कि जड़ों के द्वारा, अपने आसपास के पेड़ों को वार्निंग सिग्नल भेजता है। इन सिग्नल्स के बाद बाकी के पेड़ अपनी केमिकल केमिस्ट्री चेंज करने लगता है और उनके पत्ते और उनकी खुशबू एक तरह से कड़वी हो जाती है, जिससे वो बाकी जानवरों से सेफ रहता है। यानी कि नेचर भी पेड़ों को अपने आप को सेव करने का अधिकार देता है, बाउंड्रीज क्रिएट करने का अधिकार देता है। एंड हम ह्यूमंस भी, यानी कि हम इंसान भी कुछ हद तक इसी तरह से ऑपरेट करते हैं। कैसे? अब यहाँ से न्यूरोसाइंस के 3 छोटे से रीजन बताता हूँ जिससे तुम्हें ये समझ आएगा। काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर न्यूरोसाइंस कहती है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम ये 3 चीजें इंस्टेंटली पिक करता है। नंबर 1, किसी व्यक्ति की टोन। नंबर 2, किसी के स्ट्रेस सिग्नल। नंबर 3, किसी व्यक्ति की इमोशनल इंटेंसिटी। इस प्रोसेस को कहते हैं अफेक्टिव कॉन्टेजन। इस प्रोसेस में तुम्हारी बॉडी सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस कॉपी करने लगती है, तुम्हारे कॉन्शियस डिसीजन के बिना। मतलब तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी बॉडी वो चीजें कॉपी कर लेती है। यही रीजन है कि कुछ लोग तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन कर देते हैं एंड कुछ लोग तुम्हें पूरी तरह से बदल देते हैं, यानी कि तुम्हारी एनर्जी पॉजिटिव कर देता है, तुम्हें चार्ज कर देता है। ये सिर्फ कोई फीलिंग नहीं है, यह है तुम्हारा बायोलॉजिकल सिस्टम। कुछ लोगों का नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा क्योटिक होता है कि उनके आसपास रहने भर से तुम्हारा सिस्टम भी डिसरेगुलेट होने लगता है। तुम्हारी बॉडी में भी बिना वजह सेरोटोनिन गिरने लगता है, कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है। सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो तुम्हें काम करता है और कॉर्टिसोल वो है जो तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ाता है। इसी वजह से तुम्हारी एंजाइटी, हैवीनेस एंड कंफ्यूजन भी बढ़ने लगती है। एंड इसी के उलट कुछ लोग इतने ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं, इतने ज्यादा शांत होते हैं कि उनके साथ बैठना मात्र भी तुम्हारे लिए मेडिटेशन का काम करता है। दैट्स इट। लेसन, लोगों से कट ऑफ करना कोई ईगो नहीं है, इट्स अ सेल्फ प्रोटेक्शन। अब तुम दूसरे की वजह से खुद की एनर्जी लो तो नहीं कर सकते ना भाई। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जिसे बाउंड्री बनाने की जरूरत है। ऑल्सो, अगर तुम्हें नहीं पता कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करें और कैसे इनसे कट ऑफ करें, तो कमेंट करना, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में उसी पे डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जिससे तुम परेशान हो, जिसमें मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं, तो मुझे डीएम करके मेरे साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना। शायद मेरे विचार सच में तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। जय श्री कृष्णा।